राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय से, जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा वैदिक पद की व्याख्या का वर्णन किया गया था। हमने जो लास्ट श्लोक श्रवण किया था, जिसमें था विशेष गुणाध्यासात् विशेष गुणाध्यासात् विशेष गुणाध्यासात् पुंस संगोस्ततो भवेत् संगात् तत्र भवेत् कामातेव कली नृणाम्। जिसमें जो व्यक्ति भौतिक इंद्रिय विषयों को अभिष्ट मान लेता है, वह निश्चित रूप से उनमें आसक्त हो जाता है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और यही काम लोगों में कलह उत्पन्न कराता है। मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव समाज में कलह का आधार यही। यद्यपि वैदिक वाक्य में कभी कभी इंद्रिय तृप्ति की अनुमति देता है, किंतु वेदों का चरम उद्देश्य वैराग्य है, क्योंकि वैदिक संस्कृति ऐसी किसी वस्तु की संस्तुति नहीं करती जिससे मानव जीवन में बाधा उत्पन्न। वेदों का चरम उद्देश्य वैराग्य है, क्योंकि वैदिक संस्कृति किसी ऐसी वस्तु की संस्तुति नहीं करती वैदिक संस्कृति किसी ऐसी वस्तु की संस्तुति नहीं करती जिससे मानव जीवन में बाधा पैदा हो। कामी पुरुष जो है वो सहज ही क्रुद्ध उठता है और जो भी उसकी कामेच्छाओं में बाधा उत्पन्न करता है उसका शत्रु बन जाता है। इस प्रकार से कल हमने श्रवण किया और इससे पहले हमने वो श्रवण किया। भगवान उद्धव से कहते हैं, किसी पाप पुण्य या भौतिकतावादी कर्म से अपने को दूर रखकर मनुष्य उसके बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा त्याग मनुष्य के धार्मिक तथा कल्याणप्रद जीवन की आधार भूमि है और ये सारे शोक मोह तथा भय को दूर करता है। कले दुर्विषय क्रोध तम तम अनुवर्तते तमसा ग्रस्यते पुंस चेतना व्यापिनी द्रुतम। कलह से असहनीय क्रोध उत्पन्न होता है। कलह से असहनीय क्रोध उत्पन्न होता है और उससे अज्ञान का अंधकार उत्पन्न होता है और यह अज्ञान तुरंत ही मनुष्य की विस्तृत चेतना पर हावी हो जाता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें बता रहे हैं कि जैसा भागवत गीता का श्लोक है, ध्यायस्ते पुंसाम, उसी तरीके से यहाँ पे विशेष गुणाध्यासात् पुंस। भागवत गीता में ध्यायते विषयाम पुंस संगस्ते उपजायते संगात संजायते काम काम क्रोध अभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमा बुद्धि नाश प्रणश्य।
जो व्यक्ति भौतिक इंद्रिय विषयों को अभिष्ट मान लेता है वो निश्चित रूप से आसक्त हो जाता है। कल हमने श्रवण किया, और इस समय ये काम लोगों में कलह उत्पन्न करता है। कलह से असहनीय क्रोध उत्पन्न होता है और उससे अज्ञान का अंधकार उत्पन्न होता है। यह अज्ञान तुरंत ही मनुष्य को की विस्तृत चेतना पर हावी हो जाता है। तात्पर्य, मनुष्य में भौतिक संघ की इच्छा इसलिए जागृत होती है क्योंकि वह इस बात से इनकार करना चाहता है कि हर वस्तु ईश्वर की शक्ति है। वह इंद्रिय विषयों को झूठे ही भगवान से पृथक मानकर उनको उपभोग करना चाहता है। ऐसी इच्छा से मानव समाज में संघर्ष तथा कलह उत्पन्न होता है। इस संघर्ष से घोर क्रोध उत्पन्न होता है जो मनुष्य को मूर्ख तथा विध्वंसकारी बना देता है और इस तरह मानव जीवन का लक्ष्य भूल जाता है। तो कलह से क्रोध उत्पन्न होता है और इससे अज्ञान का अंधकार उत्पन्न होता है, और यह अज्ञान तुरंत ही मनुष्य की विस्तृत चेतना पर हावी हो जाता है। क्रोध से फिर व्यक्ति के ऊपर अज्ञान का अंधकार हो जाता है, और इस तरह मानव अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाता है। इसके अगले श्लोक में भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं, इस उद्धव गीता के अंतर्गत, तया विरहित साधो जंतु शून्याय कल्पते तत अस्य सार्थ विभ्रंशो मूर्छितस्य मृतस्य च। साधु उद्धव, असली बुद्धि से विहीन व्यक्ति को ऐसा तो असली बुद्धि से विहीन व्यक्ति को हर वस्तु से विहीन माना गया। वह जीवन के वास्तविक लक्ष्य से हटकर उसी तरह मंद पड़ जाता है जिस तरह के मृत मनुष्य। ऐसा तो असली बुद्धि से विहीन व्यक्ति को हर वस्तु से विहीन माना गया है। वह जीवन के वास्तविक लक्ष्य से हटकर उसी तरह मंद पड़ जाता है जिस तरह के मृत मनुष्य। तात्पर्य, कृष्ण भावना मत इतना आवश्यक है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के इस प्रगतिशील मार्ग से विपथ हो जाता है वो एक तरह से अचेतन या मृत मनुष्य जैसा माना जाता है। चूंकि हर जीव कृष्ण का भिन्नांश है, अतः जो अपनी पहचान बाह्य शरीर से करता है वो वास्तव में अपनी स्थिति के प्रति अचेत रहता है। इसलिए कहा गया शून्याय कल्पते। जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उसका पीछा करने से वो जीवन के लाभ से अथवा किसी प्रगति से वंचित रहता है। जिसकी चेतना शून्य में लीन रहती है वो एक तरह से शून्य बन जाता है। इस प्रकार नित्य जीव पतित होकर भव सागर में डूब जाता है और एकमात्र भगवत भक्तों की विशेष कृपा से इसका उद्धार हो सकता है। इसलिए भगवत भक्ति जन पतित लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने का उपदेश देते हैं। इस विधि से हमारी असली चेतना तथा जीवन तुरंत ही पुनर्जीवित हो सकता है। विषय अभिनिवेशेन न आत्मानं वेद न परम वृक्ष जीव कया जीवत व्यर्थम वस्त्रैव यः श्वसन। इंद्रिय तृप्ति में लीन रहने के कारण मनुष्य अपने आप को या दूसरों को पहचान नहीं पाता। इंद्रिय तृप्ति में लीन रहने के कारण मनुष्य अपने आप को या दूसरों को पहचान नहीं पाता और वृक्ष की भांति अज्ञान में व्यर्थ ही जीवित रहकर धोखने की तरह श्वास मात्र लेता रहता है।
तात्पर्य, जिस तरह रक्षा का कोई साधन न होने से वृक्ष सदैव काटे जाते हैं, उसी तरह बद्ध जीव प्रकृति के क्रूर नियमों द्वारा निरंतर काटे जाते हैं। इससे असंख्य कष्ट मिलते हैं और परिणति आकस्मिक मृत्यु में होती है। यद्यपि मूर्ख लोग सोचते हैं कि वे अपनी तथा अन्यों की सहायता कर रहे हैं, किंतु वास्तव में वे न तो अपने आप को पहचान पाते हैं, न ही तथाकथित अपने मित्रों तथा संबंधियों को। वे बाह्य शरीर की इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और व्यर्थ ही किसी आध्यात्मिक लाभ के बिना जीवन बिता देते हैं। इस तरह की व्यर्थ जीवन शैली को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संस्तुत भगवान नाम के कीर्तन की विधि से पूर्ण बनाया जा सकता है। फलश्रुति इयं नृणां न श्रेयरोचनं परं श्रेय विवक्षया प्रोक्तम यथा भेषज रोचनम। फल प्रदान करने का वादा करने वाले श्रुति के वचन मनुष्यों को परम कल्याण दिए जाने की संस्तुति नहीं करते, अपितु लाभप्रद धार्मिक कर्म करने के लिए प्रलोभन मात्र है। जिस तरह की बच्चों को लाभप्रद औषधि के पीने के लिए फुसलाने तो मिश्री देने का वादा किया जाता है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि इंद्रिय तृप्ति में लीन रहने वाले लोग मानव जीवन के असली प्रेरण से हट जाते हैं, किंतु चूंकि वेद स्वयं ही यज्ञ तथा तपस्या के फलस्वरूप स्वर्गीय इंद्रिय तृप्ति के वचन देते हैं, तो फिर स्वर्ग जाने को जीवन लक्ष्य से हटना कैसे कहा जा सकता है। यहाँ पर भगवान बतलाते हैं कि शास्त्रों द्वारा प्रदत्त कर्मफल कोरे प्रलोभन होते हैं। जिस तरह बच्चे को दवा पिलाने के लिए मिश्री का प्रलोभन दिया जाता है, उपयोगी तो औषधि है न कि मिश्री, उसी तरह सकाम यज्ञों में विष्णु पूजा ही लाभप्रद है, इसका फल नहीं। भगवद गीता के अनुसार जो लोग शास्त्रों के चरम लक्ष्य को सकाम फल बताते हैं, वे लोग भगवान की इच्छा के विरोधी और मूर्ख हैं। भगवान चाहते हैं कि सारे बद्ध जीव शुद्ध बने और भगवत धाम आए, जिससे उन्हें आनंद तथा ज्ञान का नित्य जीवन लाभ हो सके। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर भगवान की इच्छा का विरोध करता है, वह जीवन लक्ष्य के विषय में निश्चित रूप से मोहग्रस्त है। आगे भगवान बोलते हैं, उत्पत्ते वही कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च आसक्त मनसा मर्त्या आत्मना अनर्थेषु। संसार में जन्म लेने से ही सारे मनुष्य अपने मन में इंद्रिय तृप्ति, दीर्घायु, इंद्रिय बल, संभोग शक्ति तथा मित्र एवं परिवारों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। संसार में जन्म लेने से ही सारे मनुष्य अपने मन में इंद्रिय तृप्ति, दीर्घायु, इंद्रिय कर्म, बल, संभोग शक्ति तथा मित्र परिवारों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, और इस तरह उनके मन ऐसी बातों में लीन रहते हैं जिनसे उनके वास्तविक स्वार्थ को धक्का लगता है।
तात्पर्य हम अपने भौतिक शरीर तथा परिवार एवं मित्रों के शरीरों के प्रति हमारी आसक्ति से असहनीय कष्ट होता है तथा चिंता उत्पन्न होती है। अपने भौतिक शरीर तथा परिवार मित्रों के शरीरों के प्रति हमारी आसक्ति से असहनीय कष्ट होता है तथा चिंता उत्पन्न होती है। देहात्म बुद्धि में लीन मन आत्म साक्षात को प्राप्त नहीं कर पाता, फलतः आनंद तथा ज्ञान से युक्त नित्य जीवन की आशा उसके तथाकथित स्नेह के वस्तु के कारण नष्ट हो जाती है। अज्ञान में किए गए कर्म न तो अपने लिए न अन्यों के लिए लाभदायक होते हैं। जिस तरह स्वप्न में दिए गए दान से किसी को वास्तविक लाभ नहीं पहुंचता। बद्ध जीव ईश्वर से पृथक संसार का स्वप्न देखता रहता है, किंतु स्वप्न में अनुभव की गई कोई भी प्रकृति मात्र छला पा देती है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्वलोका महेश्वरम, वे ही परम भोक्ता तथा संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं और एकमात्र कृष्ण भावना द्वारा अर्थात ईश्वर की सर्वोच्चता स्वीकार करके ही जीवन में असली उन्नति की जा सकती है। नतान विदुषा स्वार्थम भ्राम्यत व्रजिन अध्वनि कथम युञ्ज्यात् पुनः तेषु तांस्तमो विशतो बुधः। आगे बोला गया है 25वें श्लोक में बोला गया है, नताना विदुषा स्वार्थम भ्राम्यतो व्रजिनध्वनि कथम युञ्ज्यात् पुनः तेषु तांस्तशो विशतः बुध। अपने स्वार्थ से अनजान लोग भौतिक संसार के मार्ग में विचरण कर रहे हैं और धीरे धीरे अंधकार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भला वेद उन्हें और अधिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति क्यों प्रोत्साहित करने लगे, यदि वे मूर्ख जन विनित भाव से वैदिक आदेशों पर ध्यान दें। अपने स्वार्थ से अनजान लोग भौतिक संसार के मार्ग में विचरण कर रहे हैं और धीरे धीरे अंधकार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भला वेद उन्हें और अधिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति क्यों प्रोत्साहित करने लगे, यदि वे मूर्ख जन विनित भाव से वैदिक आदेशों पर। तात्पर्य भौतिकतावादी लोग समाज, मैत्री तथा प्रेम को, जो कि यौन लिप्तता पर आधारित है, त्याग कर तथा आत्मिक साक्षात्कार का जीवन बिताने को तैयार नहीं है।
ऐसे मूर्ख लोगों को वैदिक आदेशों की छत्र छाया में लाने के लिए वेद उन लोगों को जो वैदिक आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं असंख्य फलों का वादा करते हैं जिनमें स्वर्ग प्राप्ति तक शामिल है। किंतु जैसा कि भगवान बतला चुके हैं ऐसे फल उस बालक को मिश्री देने के तुल्य है जो बाद में विश्वासपूर्वक दवा पी लेता है। निसंदेह भौतिक भोग ही दुख की जड़ है, क्योंकि भोग्य वस्तुएं तथाकथित भोक्ता के साथ साथ विनष्ट होने वाली। भौतिक जीवन नितांत क्लेशकारी तथा चिंता हताशा एवं शोक से व्याप्त है। हम स्त्री का शरीर सुंदर आवास तथा अच्छा स्वादिष्ट भोजन या अपनी प्रतिष्ठा का विस्तार जैसी तथाकथित भोग्य वस्तुओं को देखकर चलायमान उठते हैं, किंतु ऐसा कल्पित सुख मात्र तुष्टि की प्रबल आशा है जो कभी प्राप्त नहीं होगी। मनुष्य निरंतर उस संसार में उद्विग्न रहता है और जितना ही भोग करने का प्रयास करता है उतना ही हताश होता है। इसलिए वैदिक ज्ञान जो कि आध्यात्मिक स्तर पर परम शांति तथा सुख को अपना लक्ष्य बनाता है भौतिकतावादी जीवन शैली की अनुमति नहीं दे सकता। इसलिए वैदिक ज्ञान है जो कि आध्यात्मिक स्तर पर परम शांति तथा सुख को अपना लक्ष्य बनाता है भौतिकतावादी जीवन शैली की अनुमति नहीं दे सकता। वैदिक ज्ञान भौतिक शैली की अनुमति नहीं दे सकता। भौतिक फल तो बद्ध जीवों को भगवान विष्णु में समर्पण रूपी औषधि प्रदान करने के लिए विविध यज्ञों के माध्यम से प्रलोभन के रूप में दिए जाते हैं। जो वेद वादरत है उनका कहना है कि शास्त्र जो है बद्ध जीवों के अज्ञान में इंद्रिय तृप्ति सुलभ बनाने के लिए निमित्त अज्ञान में इंद्रिय तृप्ति बनाने सुलभ बनाने के लिए निमित्त है, किंतु धर्म का असली लक्ष्य तो आध्यात्मिक मोक्ष है जिसमें इंद्रिय तृप्ति समाप्त हो जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान के तेज के समक्ष शारीरिक आसक्ति का अंधकार टिक नहीं पाता है। आध्यात्मिक आनंद के सागर में इस जगत का चिंतापूर्ण बाह्य आनंद लुप्त हो जाता है। वेद का सही अर्थ है कि भगवान के आज्ञाकारी दास के रूप में आनंद तथा ज्ञान में शाश्वत जीवन के लिए भगवान की शरण में जाना। छब्बीसवें श्लोक में आता है एवं व्यवसितम केचित् अविज्ञाय कुबुद्धये फलश्रुतिं कुसुमितां फलम फलश्रुतिं कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति। विकृत बुद्धि वाले लोग वैदिक ज्ञान के इस वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाते। प्रत्युत फलों का वादा करने वाले वेदों के अलंकारमय कथनों को परम वैदिक सत्य कहकर प्रचार करते हैं, किंतु जो वेदों के वास्तविक ज्ञाता है वो कभी भी इस तरह नहीं बोलते। तात्पर्य में मीमांसा दर्शन मानने वाले ये घोषित करते हैं कि इस ब्रह्मांड के परे कोई भगवत धाम नहीं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो भौतिक स्वर्ग में बने रहने के लिए वैदिक अनुष्ठानों को नियमित रूप से संपन्न करे। जैसा कि पिछले अध्याय में भगवान श्री उद्धव से बतला चुके हैं भौतिक जगत में मनुष्य को वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि वो तो निरंतर स्वर्ग तथा नरक के बीच चक्कर लगाता रहेगा और इस तरह सदैव भौतिक वातावरण में उद्विग्न रहेगा। भले वैद्य बच्चे को मिश्री लेपित दवा दे दे, किंतु जो व्यक्ति बालक को मिश्री खाने
तुरंत दवा फेंकने के लिए प्रेरित करता है वो बहुत बड़ा मूर्ख है। इस तरह वेदों के वे अलंकारिक वचन जिनमें स्वर्गीय सुख का वर्णन मिलता है वैदिक ज्ञान के असली फल को देने वाले नहीं होते, अभी तो इंद्रिय तृप्ति के सजावटी फूल ही देते। वेदों में कहा गया तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यंती सूर्य, स्वर्ग में निरंतर वास करने वाले देवता तक भी भगवत धाम के लिए लालायित रहते हैं। जो मूर्ख जन स्वर्ग में रहने के स्तर की प्रशंसा करते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि देवता स्वयं भी भगवान के भक्त। मनुष्य को तथाकथित वैदिक ज्ञान का थोथा प्रचारक न बनकर कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करके जीवन प्रगति की समस्या का वास्तविक हल ढूंढना चाहिए। कामिन कृपणालुब्धा पुष्पेषु फलबुद्धय अग्निमुग्धा धूमतांता स्वलोकम न विदन्ति ते। काम क्रोध तथा लोभ से पूरित मनुष्यगण मात्र फूलों को ही जीवन का वास्तविक फल मान बैठते हैं। अग्नि की चमक से मोहग्रस्त होकर तथा इसके धुएं से घुटकर वे अपनी असली पहचान नहीं जान पाते। तात्पर्य जो लोग स्त्री संगति में आसक्त रहते हैं वे अपने तथा अपनी प्रिया की इंद्रिय तृप्ति के लिए हर वस्तु की कामना करते हैं और इस तरह वे चिंता तथा ईर्ष्या से पूर्ण लोभी प्रत्यक्षवादी बन जाते हैं। ऐसे अभागे लोग वेदों की पुष्पित कथनों को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मानते हैं। अग्निमुग्धा शब्द सूचित करता है कि ऐसे लोग भौतिक लाभ प्रदान करने वाले अग्नि यज्ञों को ही सर्वोच्च धार्मिक सत्य मानते हैं और इस तरह अज्ञान में लिप्त होते हैं। अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है जिससे दृष्टि धूमिल होती है, उसी तरह सकाम यज्ञों का मार्ग धुंधला तथा स्पष्ट, उन्हें आत्मा की स्पष्ट जानकारी नहीं होती। यहाँ पर भगवान स्पष्ट करते हैं कि सकाम धर्मज्ञ न तो अपनी असली आध्यात्मिक पहचान को जान पाते, नहीं भगवत धाम में आत्मा के असली आश्रय का अनुभव करते। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं वेदेश्च सर्वे अहम वेदी, सारा वैदिक ज्ञान मनुष्य को शुद्ध भगवत प्रेम तक ले जाने के लिए निमित्त है। भगवान कृष्ण निश्चित रूप से परम सत्य है और उनसे प्रेम करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। वैदिक ज्ञान बद्ध जीव को शुद्ध कृष्ण भावनामृत की सिद्धि तक ले जाने का धैर्यपूर्वक प्रयास करें। न ते मामंग जानन्ति देस्थम इदम यतः उक्त शस्त्रा ही असूत्रपः यथा निहार चक्षुषः। हे उद्धव, वैदिक अनुष्ठानों का आदर करने से प्राप्त इंद्रिय तृप्ति के प्रति समर्पित लोग यह नहीं समझ सकते कि मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मुझसे अभिन्न नहीं और मुझी से अद्भुत है। निसंदेह वे उन व्यक्तियों के समान है जिनकी आंखें कोहरे से ढकी रहती। तात्पर्य उक्त शस्त्र शब्द कतिपय वैदिक स्तुतियों के उच्चारण का द्योतक है जिनसे इस जगत में तथा अगले लोक में सकाम फल प्राप्त किए जाते हैं।
शस्त्र शब्द हथियार का सूचक है। इस तरह उक्त शस्त्र का अर्थ है कि वो हथियार जो यज्ञ में पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शारीरिक तृप्ति के लिए वैदिक ज्ञान का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति भौतिकतावती धार्मिक नियम के हथियार से अपनी हत्या कर रहा है। उनकी उपमा घने कोहरे के भीतर देखने का प्रयास करने वाले मनुष्यों से दी जाती है। मिथ्या देहात्म बुद्धि जो मनुष्य शरीर के भीतर आत्मा की उपेक्षा कराती है, अज्ञान के गहरे कुएं की भांति जो हमारी इस दृष्टि को रोकती है। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में अपना उपदेश देहात्म बुद्धि के गहन अंधकार को दूर करने से शुरू करते हैं। धर्म का अर्थ है ईश्वर का नियम। ईश्वर का अंतिम आदेश या नियम है कि हर बद्ध जीव उनकी शरण में आए, उनकी सेवा करना, प्रेम करना सीखे और इस तरह भगवत धाम वापस जाए। कृष्ण भावना में की विधि यही। ते में मतम अभिज्ञाय परोक्षम विषयात्मका हिंसायाम यदि राग स्यात् यज्ञे एव न चौदना हिंसा विहारा ही आलब्धे पशुभिः स्वसुख इच्छाय यजन्ते देवता यज्ञे पितृभूत पतिं खला। जो लोग इंद्रिय तृप्ति के वशीभूत हैं, वे मेरे द्वारा बतलाए गए वैदिक ज्ञान के गुह्य मत को नहीं समझ सकते। वे हिंसा में आनंद का अनुभव करते हुए अपने इंद्रिय तृप्ति के यज्ञ में निरपराध पशुओं का निष्ठुरता से वध करते हैं और इस तरह वे देवताओं, पितरों तथा भूत प्रेतों के नायकों की पूजा करते हैं। जो लोग इंद्रिय तृप्ति के वशीभूत हैं, मेरे द्वारा बतलाए गए वैदिक ज्ञान के गुह्य मत को नहीं समझते। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, वे हिंसा में आनंद का अनुभव करते हुए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ में निरपराध पशुओं का निष्ठुरता से वध करते हैं और इस तरह वे देवताओं, पितरों तथा भूत प्रेतों के नायकों की पूजा करते हैं। किंतु वैदिक यज्ञ विधि में हिंसा की ऐसी उत्कट इच्छा को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया गया। तात्पर्य, वैदिक शास्त्रों क्रूर निम्न श्रेणी के व्यक्तियों की तुष्टि के लिए जो मांस तथा रक्त का स्वाद लिए बिना नहीं रह सकते। यदा कथा पशु यज्ञ की संस्तुति करते हैं, किंतु ऐसी छूटों पर कठोर अनुष्ठानों द्वारा अंकुश लगा हुआ है जिससे धीरे धीरे पशु वध कम हो जाए। वैसे ही जिस तरह शराब का लाइसेंस का अत्यधिक शुल्क फुटकर शराब बेचने वालों की संख्या को नियंत्रित करता है, किंतु अविवेकी लोग ऐसे प्रतिबंधित छूटों का दूसरा अर्थ लगाकर घोषित करते हैं कि वैदिक यज्ञ इंद्रिय तृप्ति हेतु पशु वध करने के लिए निमित्त। भौतिकतावादी होने के कारण वे पितरलोक या देवलोक जाने को इच्छुक रहते हैं, अतः ऐसे प्राणियों की पूजा करते हैं। कभी कभी वे भूत प्रेतों की सूक्ष्म जीवन शैली से आकृष्ट होकर उनकी पूजा करते हैं। ये विधियां भगवान के प्रति उनकी निकट अज्ञानता की सूचक है, क्योंकि भगवान ही समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं के वास्तविक होते हैं। असुरगण वैदिक यज्ञ तो करते हैं किंतु नारायण से द्वेष रखते हैं, क्योंकि वे देवताओं, पितरों या शिव जी को ईश्वर के तुल्य मानते हैं। वे वैदिक अनुष्ठानों की प्रामाणिकता को जानते हुए वैदिक में नहीं मानते, इसलिए वे ईश्वर की शरण कभी ग्रहण नहीं करते। इस तरह पशु वधिकों के आसुरी समाज में मिथ्या धर्म पलता है। यद्यपि अमेरिका जैसे देश के लोग बाहर से एकमात्र ईश्वर को मानने का दावा करते हैं, किंतु अनेक मनोरंजन करताओं, राजनीतिक खिलाड़ियों तथा ऐसे ही तुच्छ लोगों की जो लोकप्रिय वीर हैं पूजा की जाती तथा यशोगान किया जाता है,
जो निपट भौतिकतावादी होने के कारण पशु अधिक भौतिक माया के असाधारण स्वरूप से आकृष्ट होते हैं। वे कृष्ण भावनामृत के असली पद या आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझ पाते। आगे भगवान बता रहे हैं 31वें श्लोक में उद्धव को, स्वप्न उपमम अमुमलोकम असंतम श्रवण प्रियम आशीष हृदय संकल्प्य यजंती अर्थात यथा वणिक। जिस तरह कोई मूर्ख व्यापारी व्यर्थ की व्यापारिक सट्टेबाजी में अपनी असली संपत्ति गंवा देता है, उसी तरह मूर्ख व्यक्ति जीवन की वास्तविक मूल्यवान वस्तु को त्याग कर स्वर्ग के जाने के पीछे पड़े रहते हैं, जो सुनने में तो मोहक है किंतु स्वप्न सदृश असत्य है। ऐसे मोहग्रस्त लोग अपने हृदयों में कल्पना करते हैं कि वे सारे भौतिक वर प्राप्त कर सकें। इस तरह से 31 श्लोक में भगवान कृष्ण उद्धव को ही बता रहे हैं। तात्पर्य सारे संसार के लोग इसी जीवन में या अगले जीवन में पूर्ण इंद्रिय तृप्ति पाने के लिए भरसक कार्य करते हैं। नित्य जीव के रूप में हम कृष्ण के भिन्नांश हैं, अतः भगवान के सानिध्य में हम स्वाभाविक रूप से समस्त आनंद तथा ज्ञान से युक्त होते हैं, किंतु हम आध्यात्मिक आनंद तथा ज्ञान के सूक्ष्म पथ को त्याग कर शारीरिक सुख रूपी मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने में अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। जिस तरह मूर्ख व्यापारी सट्टा व्यापार में जिसका कोई असली लाभ नहीं मिलता, अपनी असली पूंजी को गंवा देते हैं। रज सत्व तमा निष्ठा रज सत्व तमा जुष उपासते इंद्र मुख्यान उपासने इंद्र मुख्यान देव आदिन्न यथाएव माम। रजो सत्व तथा तमोगुण में स्थित लोग इंद्र इत्यादि विशिष्ट देवताओं तथा अन्य अर्च विग्रहों की पूजा करते हैं, जो उन्हें उन्हें रजो सत्व या तमोगुण को प्रकट करते हैं, किंतु वे मेरी समुचित पूजा करने में विफल रहते हैं। तात्पर्य यद्यपि देवता भगवान के भिन्नांश है, किंतु देव पूजा से झूठा विचार पलता है कि देवतागण भगवान से पृथक सत्ता रखते हैं। ऐसी पूजा अविधि पूर्वकम अर्थात परम सत्य तक पहुंचने का अनुचित उपाय है। श्री मध्वाचार्य ने हरिवंश उदाहरण दिया कि तमोगुणी लोगों में भी कभी कभी रजोगुण तथा सतोगुण प्रकट होते हैं। सतोगुणी प्रवृत्ति रखने वाले अज्ञानी पुरुष नरक तो जा सकते हैं, किंतु उन्हें स्वर्ग का भी थोड़ा सुख भोगने दिया जाता है। ऐसा देखा गया कि दयनीय आर्थिक या राजनीतिक दशा को भोगने वाला व्यक्ति अपनी नारकीय स्थिति के बावजूद सुंदर पत्नी की संगति करता है। रजोगुण से कुछ मिश्रित तमोगुणी व्यक्ति सीधे सीधे नरक जाते हैं, और जो निपट तमोगुणी में नरक के गहर अंधकार को प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवत भक्ति से वंचित रहते हैं, जो लोग भगवत भक्ति से वंचित रहते हैं, इन श्रेणियों में से तमोगुणी श्रेणी में आते हैं। कभी कभी सतोगुणी लोग भगवान की सर्वश्रेष्ठता तो स्वीकार करते हैं, कभी कभी सतोगुणी लोग भगवान की सर्वश्रेष्ठता तो स्वीकार करते हैं,
किंतु विश्वास करके कि वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा वे देवताओं जैसा स्तर प्राप्त कर सकेंगे। देवताओं के प्रति अत्यधिक आकर्षित होंगे। ये दम्भी मनोवृत्ति भगवान की प्रेम भक्ति में अवरोध और अंततः पतन का कारण बनती है। इष्टाय देवता यज्ञे गत्वा रंस्यामहे दिवि तस्यन्ते ये हुआ सम महाशाला महाकुला एवं पुष्पितया वाचा गाक्षिप्त मनसां नृणां मानिनां च अतिलुप्तानां मदवार्ता अपि न रोचते। देवताओं के उपासक सोचते हैं कि हम इस जीवन में देवताओं की पूजा करेंगे और अपने यज्ञों के बल पर हम स्वर्ग जाकर वहां भोग करेंगे। भोग समाप्त होने पर हम इस जगत में लौट आएंगे और राज परिवारों में वैभवशाली ग्रस्तों के रूप में जन्म लेंगे। ऐसे लोग अत्यधिक घमंडी तथा लालची होने से वेदों के अलंकार युक्त शब्दों से मोहित हो जाते हैं। वे मुझ भगवान की कथाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते। तात्पर्य असली आनंद तो भगवान के दिव्य स्वरूप में पाया जाता है, जो कि सर्वोच्च कामदेव है और वैकुंठ में प्रेममय लीलाओं में लगे रहते हैं। मूर्ख देव उपासक भगवान की लीलाओं के दिव्य आनंद की उपेक्षा करके ईश्वर जैसा बनने का स्वप्न देखते हैं, किंतु उन्हें इसके ठीक विपरीत फल मिलता है। दूसरे शब्दों में जन्म मृत्यु के चक्र में निरंतर घूमते रहते हैं। वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया में परोक्षवादा ऋषिया परोक्ष मम च प्रिय। तीन कांड वाले वेद अंततः ही बतलाते हैं कि जीव ही शुद्ध आत्मा है। किंतु वैदिक ऋषि मुनि तथा मंत्र गुह्य से बतलाते हैं और मैं भी ऐसे गोपनीय वर्णों से प्रसन्न हूं। तात्पर्य पिछले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने इस विचार का स्पष्ट खंडन किया है कि वैदिक ज्ञान भौतिक भोग के लिए है और अब वैदिक वाक्यमय का असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार का सार प्रस्तुत है। यद्यपि बद्ध जीव भौतिक शक्ति के पास में संघर्ष कर रहे हैं, किंतु उनका वास्तविक पद भगवत धाम में दिव्य स्वतंत्रता। वेद बद्ध जीव को मोह के अंधकार से क्रमशः ऊपर उठाकर भगवान की प्रेम भक्ति में सुस्थापित करते हैं। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया, अनावृत्ति शब्दात वैदिक ज्ञान को सुनने वाले को जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं लौटना पड़ता। कोई प्रश्न कर सकता है कि स्वयं भगवान उनके प्रतिनिधि वैदिक दृष्टा तथा मंत्र गोपनीय शब्दों में क्यों बोलते हैं। तो जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य, भगवान अपने को सस्ते में लिए जाने की आज्ञा नहीं देते। इस तरह वे बनावटी या शत्रुतापूर्ण लोगों के लिए प्रकट नहीं होते। भौतिक वातावरण से दूषित लोगों को सकाम फल देने वाला वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा शुद्ध करने की प्रेरणा ठीक उसी प्रकार दी जाती है जैसे किसी बच्चे को मिश्री का लोभ देकर औषधि लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। वैदिक वाक्यमय की गोपनीय स्थिति के कारण मंद बुद्धि वाले लोग वेदों के परम दिव्य उद्देश्य को नहीं समझ सकते, अतः परिणाम स्वरूप वे इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर गिर जाते हैं। ब्रह्मात्म शब्द अंततः भगवान का सूचक है, जिन्होंने भगवद गीता में कहा, मेरा ज्ञान राजगुह्य में अर्थात गुह्यों में भी परम गुह्य है। जो कोई भौतिक इंद्रिय अनुभूति पर आश्रित रहता है, वो परम सत्य के विषय में निपट अविद्या में रहता है।
जो व्यक्ति मानसिक तथा बौद्धिक चिंतन पर आश्रित रहता है उसे संकेत मिल जाता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही भौतिक शरीर के भीतर स्थित रहते हैं। किंतु जो भगवान पर ही आश्रित रहकर भगवद गीता में दिए गए उनके संदेशों को सुनता है, वो पूरी स्थिति को समझता है और वैदिक ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य पूरा करके भगवत धाम जाता है। शब्द ब्रह्म स्वरूप दुर्बोधम प्राण इंद्रिया मनमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विग्राहम समुद्रवत। वेदों की दिव्य ध्वनि को समझ पाना अत्यंत कठिन है और वह प्राण इंद्रियों तथा मन के भीतर विभिन्न स्तरों में प्रकट होती है। यह वैदिक ध्वनि समुद्र के समान असीम, अगाध तथा अथाह है। यहाँ पे बता रहे हैं कि वेदों की दिव्य ध्वनि को समझ पाना अत्यंत कठिन है और वो प्राण इंद्रियों तथा मन के भीतर विभिन्न स्तरों में प्रकट होती है। यह वैदिक ध्वनि समुद्र के समान असीम, अगाध तथा अथाह है। इस प्रकार से भगवान जो है बता रहे हैं कि वेदों का भी ध्वनि को हर कोई समझ नहीं पाता है। इस प्रकार से भगवान उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं। इसके आगे और भी ज्ञान है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी आचार्य गणों की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।